श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप सब। देखिए आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष होने वाला है। हम सभी जानते हैं कि अभी मार्गशीर्ष मास का बहुत ही पावन और पवित्र महीना चल रहा है और आज है मार्गशीर्ष मास की द्वितीय तिथि। और देखिए साथ ही आज है गुरुवार का दिन। देखिए गुरुवार का जो दिन होता है ये भगवान विष्णु जी को समर्पित होता है। साथ ही अगर हम गुरुवार के दिन कुछ विशेष उपाय करते हैं तो हमारे जीवन की जो भी परेशानियां होती हैं वो दूर हो जाती है। तो इसी दिन हमें करना है बहुत ही सुंदर सा उपाय। मात्र हमें एक फूल और गुड़ को इस जगह रख देना है और हमारे जीवन की जो भी परेशानियां हैं वो जल्द ही समाप्त हो जाएंगी। पूज्य गुरुदेव ने अपनी कथा में ये बहुत ही प्यारा सा उपाय बताया है जो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो आपको बहुत ही ध्यान से इस उपाय को समझना है और इसी प्रकार से आपको करना है। तो आपके जीवन की जो भी समस्या होगी वो निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। ये उपाय हमने पूज्य गुरुदेव की ही कथाओं को सुन करके समझ करके आप सभी को भी मैं समझाने का पूरा प्रयास करूंगी। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और यदि भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो देखिए ये उपाय विशेषकर उन्हीं लोगों को करना है जिनके जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हैं, यानी वो धन से जुड़ी हुई परेशानियाँ हैं, धन का आगमन नहीं हो रहा है, धन के कोई स्रोत नहीं है जीवन में, या व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है, व्यापार ठप हो गया है और आप चाहते हैं कि व्यापार में आपको वृद्धि मिले, आपको जीवन में सफलता मिले, नौकरी में आपको सफलता मिले, या फिर आपकी कोई ऐसी मनोकामना जो बहुत समय से आप चाहते हैं कि वो पूर्ण हो जाए पर वो आपकी इच्छा किसी न किसी कारणवश अभी तक अधूरी ही है और वो परिपूर्ण आप करना चाहते हैं। तो इन सारे जो भी आपके जीवन में परेशानियां हैं या आपकी कोई ऐसी मनोकामना है तो इनकी पूर्ति के लिए आपको ये उपाय करना चाहिए। बहुत ही खास और विशेष ये उपाय है। किस प्रकार से करना है अब आपको ये समझना है। तो देखिए आपको लेनी है मात्र 11 चने की दाल। चने की दाल खंडित ना हो इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब इसी के साथ आपको लेने हैं मात्र 3 कनेर के पुष्प, यानी कनेर के आपको फूल लेने हैं और ये फूल लेने हैं आपको पीले वाले, जो पीले रंग के होते हैं ना कनेर के पुष्प, वो आपको 3 ले लेने हैं, ठीक है ना एक भी कम ना ज़्यादा। इसी के साथ आपको लेने हैं गुड़। अब ये गुड़ देखिए आपको लेने हैं 3 टुकड़े। अगर आपके पास 1 टुकड़ा है तो आप उनको 3 टुकड़ों में यानी कर लें, डिवाइड कर लें, उन्हें तोड़ लें, लेकिन आपको लेने इस उपाय के लिए 3 टुकड़े ही हैं गुड़ के, ठीक है ना। तो देखिए इसी के साथ आपको एक तांबे के पात्र में जल भर लेना है, ठीक है ना। तो देखिए इन सारी सामग्री को लेकर के आपको आज के दिन चले जाना है किसी भी केले के वृक्ष के पास, ठीक है ना। अब देखिए ये उपाय आपको कब करना है, आपको करना है प्रदोष काल के समय में। और प्रदोष काल का समय सूर्यास्त से 45 मिनट पूर्व शुरू होता है और 45 मिनट बाद तक रहता है और इसी समय में आपको ये उपाय करना है, तो ये सर्वोत्तम होता है। तो देखिए आप केले के वृक्ष के पास आ गए। अब आपको क्या करना है, जो आप सामग्री लाए ना उसमें से आपको क्या करना है, आपको 5 चने की दाल लेनी है और आपको 1 गुड़ का टुकड़ा लेना है और 1 आपको कनेर का पुष्प लेना है। तो देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जो पुष्प है वो आपको केले के वृक्ष की जड़ में अर्पित कर देना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए ये केले के वृक्ष की जड़ में आपको ये पुष्प अर्पित कर देना है। इसके पश्चात आपको क्या करना है, जो 5 चने की दाल है वो आपको जल के पात्र में डालनी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए, और 1 गुड़ का टुकड़ा है वो भी आपको जल के पात्र में डाल लेना है, ठीक है ना। तो देखिए अब आपको ये जल केले की वृक्ष की जड़ में समर्पित कर देना है, यानी अर्पित कर देना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का 11 बार जाप करते हुए और अपनी विशेष मनोकामना को बोल देना है, जिस भी मनोकामना को लेकर के आप इस उपाय को कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आपने इतना उपाय यहाँ कर लिया। आपको केले के वृक्ष के पास आपको प्रार्थना कर लेनी है भगवान विष्णु जी से और इस प्रकार से आपको 5 चने की दाल, 1 गुड़ का टुकड़ा और 1 कनेर का पुष्प केले की वृक्ष की जड़ में समर्पित करके
सीधे आपको चले जाना है भगवान शिव के मंदिर, ठीक है ना। तो आप मंदिर आ गए। अब आपको क्या करना है, मंदिर आने के पश्चात आपको सबसे पहले भगवान शिव के शिवलिंग के समक्ष खड़े हो जाना है उत्तरमुखी होकर के, ठीक है ना। अब देखिए आपने 5 चने की दाल समर्पित कर दी है। अब आपके पास कितनी बची है, 6। तो देखिए 6 दाल बची है, तो उसमें से आपको 3 चने की दाल लेनी है और ये चने की दाल आपको भगवान शिव के शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देनी है अपनी विशेष मनोकामना को बोल करके। जो आपने केले के वृक्ष के पास बोली थी ना, वही मनोकामना को आपको माता अशोक सुंदरी को बोलना है और 3 चने की दाल आपको समर्पित कर देनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, एक गुड़ का टुकड़ा और एक कनेर का पुष्प भी आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। जब आप पुष्प अर्पित करोगे तो किस प्रकार से करना है, डंडी का हिस्सा होना चाहिए जलाधारी की ओर और फूल का जो हिस्सा है वो होना चाहिए शिवलिंग की ओर। इस प्रकार से आपको कनेर का पुष्प अर्पित कर देना है अपनी विशेष मनोकामना को बोल करके, ठीक है ना। अब देखिए आपके पास एक कनेर का पुष्प है, एक आपके पास गुड़ का टुकड़ा है और 3 आपके पास चने की दाल है। तो आपको पहले क्या करना है, आपको जो कनेर का पुष्प है ये आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। किस प्रकार से समर्पित करना है, देखिए आपको जो फूल वाला हिस्सा है ना और जो डंडी वाला हिस्सा, तो डंडी वाला हिस्सा आपकी ओर होना चाहिए और फूल वाला जो हिस्सा है आपकी विपरीत दिशा में होना चाहिए। इस प्रकार से आपको ये पुष्प भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित करना है अपनी विशेष मनोकामना को बोल करके, ठीक है ना। आप देखिए आपके पास एक गुड़ का टुकड़ा और 3 चने की दाल है। ये आपको जो जल का पात्र है ना उसके अंदर डाल लेनी है और आपको फिर ये जल आपको यानी 3 चने की दाल और गुड़ से मिश्रित जल आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए। और उसके पश्चात आपको भगवान शिव और माता अशोक सुंदरी से प्रार्थना करनी है और अपनी उसी विशेष मनोकामना को भी यहाँ पर बोलना है। और इस प्रकार से आपको ये सुंदर सा उपाय करना है आज के दिन। और देखिए आप जब उपाय कर लेंगे, प्रार्थना कर लेंगे महादेव जी से, फिर आपको क्या करना है, जो आपने चने की दाल समर्पित की थी ना, अब वहाँ से शिवलिंग से आपको 3 चने की दाल उठा लेनी है और इसे लेकर के आपको आज के दिन अपने घर आ जाना है। अब इन चने की दाल को आपको अपनी चौखट पे रखना है, यानी जैसे ही आप घर में एंटर होंगे तो आपका जो मेन गेट है ना वहाँ पर आपको ये 3 चने की दाल रखनी है। इन 3 चने की दाल को रखने से आपके घर में कभी भी किसी भी प्रकार की धन से संबंधित परेशानियां नहीं होंगी। जीवन में कभी भी व्यापार में कोई परेशानियां उत्पन्न नहीं होंगी, ना ही घर में कभी गृह कलेश होंगे। यानी आपके जीवन में मात्र इतना सा उपाय करने से जो भी परेशानियां होंगी ना वो आपके जीवन से दूर हो जाएंगी और आपकी जो भी विशेष मनोकामना को लेकर के आपने उपाय किया है वो आपकी मनोकामना निश्चित रूप से परिपूर्ण होगी। तो बहुत ही विशेष उपाय है जो सभी को ज़रूर करना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव।